हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप 5 जैन से लेकर 12 जैन जेमिनी लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो इस साल का ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए क्या लेके आने वाला है उस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपके लिए वो प्यार प्रकट करना चाहता हूं। मैं उसको शायद शेयर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने जिस तरीके से एक वीक वीडियो ना डालने की वजह से आपने जो कमेंट किए हैं, जो आपका कॉल आया है, जो मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, दैट इज रिकमेंडेबल, मतलब दैट इज सॉरी कमेंडेबल। मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि शायद मैं उन लोगों से कनेक्ट हो चुका हूं जो सच में कंसर्न रखते हैं। और मेरी हेल्थ बहुत सही है। कुछ पर्सनल होते हैं ना, कमिटमेंट्स होते हैं लाइफ में, और फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे लगा नहीं था कि, मेरे को लगा कि नहीं डालते हैं, आगे नेक्स्ट वीक में डाल देंगे, बट आई प्रॉमिस कि आने वाले टाइम में ये कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा और हमारे बीच में ये गैप नहीं आएगा। ये प्रेडिक्शन जो सफर शुरू किया है, ये आपके साथ रेगुलर बनना रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं जेमिनी लगन और मून साइन के लिए वीकली प्रेडिक्शन। हर एस्पेक्ट पे टच करेंगे, हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे, यानी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेके आए, सक्सेस लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए, और यही लाइव जीपीएस का काम है। आइए लाइव जीपीएस से जानते हैं कि इस वीक की क्या सिचुएशन बनी हुई है। मून बेस्ड हमारी प्रेडिक्शन होती है। मून जो हमारे भावनाओं को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। मून की पोजीशन बनी हुई है आपके 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस में, यानी कि 4 घर को चेंज करेगा, राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, फिर गंडांता जोन को क्रॉस करेगा, जल तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि में जाना, रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाना। इधर जो लगन का स्वामी है, जो मरकरी है, जो बुद्धि के कारक है, यानी कि इमोशंस के कारक, भावनाओं के कारक, कहां जा रहे हैं? गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं। राहु की एनर्जी से दूर जा रहे हैं, वॉलेटाइल सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, भावनाओं के में थोड़ी सी जिगजैग होना, ठीक है। उधर बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक भी ज्येष्ठ नक्षत्र से निकलकर केतु के नक्षत्र यानी कि मूला नक्षत्र में जा रहे हैं और गुरु की राशि में जा रहे हैं। तो यहां पर गंडांता जोन को क्रॉस करना, उधर ज्ञान की राशि में बुद्धि का गंडांता जोन क्रॉस करके रियलिटी के नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में जो अटैचमेंट को दिखाता है, रियलिटी चेक करता है, टॉक्सिसिटी को कट करता है, तमस को दूर करता है हमारे जीवन से। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पूरे वीकली पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सब एनर्जीज को जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव से शुरुआत करते हैं। इस एनर्जी को देखते हैं कि यहाँ पे ब्लेंड करते हैं चीजों को। 5th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया। 5th लॉर्ड 9th हाउस में जाना, शुक्रदेव क्या बता रहे हैं? त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में अल्टीमेट योग बना रहा है, बहुत सुंदर योग बना रहा है। बट बैठे किसके साथ हैं? एक सेंसिटिव प्लैनेट किसके साथ बैठ गया? एक कोल्डनेस के साथ बैठ गया, एजेड इंसान के साथ बैठ गया, जो प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करता है। और रोमांस क्या दिखाता है? एकदम इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, जहां पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती, जो लिमिटेशंस से परे होता है, सोच से परे होता है। तो एक ऐसा स्वभाव का स्वामी। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं, अब मटेरियल वर्ल्ड की बात करूं, तो सक्सेस देगा, पैसा देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, अबंडेंस देगा, ग्रोथ देगा, क्योंकि 11th लॉर्ड जो शनिदेव बनते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और 2nd लॉर्ड जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव बनते हैं, दोनों का एक साथ बैठना फाइनेंशियल लेवल पे, वैल्यूज के लेवल पे, फैमिली में अपलिफ्टमेंट के लेवल पे बहुत अच्छा है। बट व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं और आप यूथ भी हैं, ठीक है, तो सिंगल है मतलब आपका कोई रिलेशनशिप है, उस पर ही बात कर लेते हैं। आप तो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे नहीं तो। 5th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, त्रिकोण का मालिक बहुत अच्छे योग में बैठ गया, ठीक है। प्लस किसके साथ बैठ गया? एजेड इंसान के साथ बैठ गया। सैटर्न क्या दिखाता है? ओल्ड एज को दिखाता है, अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखाता है, सर्वेंट्स को दिखाता है, और शुक्रदेव दिखाता है ब्रांड को, शुक्रदेव दिखाता है लग्जरी को। तो दोनों में बहुत बड़ा गैप है। तो ये सोसाइटी के वाइज से और ग्रहों के हिसाब से भी बहुत बड़ा गैप है। अगर आप इस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में इंडल्ज होते हैं जो इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो जस्टिफाइड नहीं है, तो यहां पर तो आपकी मोरालिटी का डाउन होना, आपके अंदर एक ऐसी भावना है ना किसी की तरफ, ऐसे कि इंसान की तरफ आकर्षण होना, ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ये बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। आपको देखना है कि मोरालिटी का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इस गैप को तो आपने मेंटेन करना पड़ेगा। और शनिदेव का पॉजिटिव इंपैक्ट देखें। लव रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ बिहेव करें, आप ड्यूटी पे ध्यान दें, आप कमिटमेंट पे ध्यान दें, लीगैलिटी पे ध्यान दें, लॉयल्टी पे ध्यान दें, कमिटमेंट पे ध्यान दें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग प्रोसेस पे ध्यान दें, तो आपको यहां पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बट जोन क्या बन रहा है? मून राहु के साथ बैठा है, यानी कि आपको ऑब्सेशन दे रहा है। किसी ऐसे इंसान का ऑब्सेशन, ऐसे इंसान से लड़ रहे हो, ऐसे इंसान के लिए लड़ रहे हो
और जो वॉलेटाइल सिचुएशन बना रहा है, सेम चीज रिपीट कर रहा है, गलत पैटर्न पे जा रहे हो, बार बार अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, मेंटल प्रेशर दे रहे हो, अंदर ही अंदर द्वंद लड़ रही है, एक लड़ाई कर रहे हो, चिट चैट पे लड़ाई, मिलने के बाद लड़ाई, अपने अंदर एक मंथन, क्वेश्चन मार्क, बात करना, खुद से ही पागल बनाना, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली के लिए। ऊपर से केतु बैठे हैं 4th हाउस में, मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, घर में मन नहीं लग रहा, ऊपर से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक चीज अच्छी होगी, फिर भी एक चीज अच्छी होगी, वो क्या होगी? प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी आपको, रियलिटी हिट करेगी, आपको पता चलेगा एसेंस क्या है, आपको पता चलेगा गलतियां कहां हो रही है, आपको पता चलेगा सामने वाला क्या इतना इंपॉर्टेंट है। केतु के नक्षत्र में चला गया है आपके लगन का स्वामी। लगन अधिपति और दशा महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रेडिक्शन के लिए देखने में और किसी भी तरह के चैलेंजेस को देखने में। आप ओवरकम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके लगन का स्वामी बताएगा, यानी कि आपकी बुध की स्थिति बताएगी, दशा महादशा बताएगी कैसा आपके आसपास एनवायरनमेंट चल रहा है। और अगर आप इस चीज से कनेक्ट कर पाए तो प्लीज गुरु के सानिध्य में जाइए, किसी मेंटर हीलर से मिलिए, एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी स्थिति को बताइए, समझाइए, समझ आने की कोशिश करेंगे, आपके 2025 के एनालिसिस को बताएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आपको कैसे इस बड़े वॉलेटाइल सिचुएशन से, एक इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है। शायद अभिमन्यु के पास वो नहीं था क्योंकि वो किसी के सानिध्य में नहीं गए थे, शायद ऐसा होना था, लेकिन आपके पास मौका है कि आप अपनी गलतियों को बचा सके, उस कर्म फेर से निकल सके, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी और बताएगा आपको, रियलिटी हिट करेगी। ऑल ऑफ सडन जैसे ही राहु के फेज से निकल जाएंगे और गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, ऑल ऑफ सडन यू विल गेट टू नो कि किस इंसान के लिए लड़ रहा हूँ, किस इंसान के लिए लड़ रही हूँ, कौन है वो, किसके लिए, क्या वो इतना वैल्यूएबल है मेरे लिए जो मेंटल हेल्थ से भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्या वो मेरे को सही मार्गदर्शन दे रहा है, क्या सही वो मेरे लिए सही है, क्या मुझे इतना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्या उसे भगवान बनाना चाहिए। यहां पर आपको रियलिटी हिट करेगी, यहां से आपका नया जीवन शुरू होने वाला है, यानी कि 2025 का सार यहां से शुरू होगा। वो माइक्रो लेवल पे डिसीजन, वो माइक्रो लेवल पे एक्शन रिएक्शंस, मैक्रो लेवल पे आपको इंपैक्ट करेंगे यार, यही है 2025 का सार। मैंने वीकली प्रेडिक्शन में, अपनी ईयरली प्रेडिक्शन में बोला, अगर डल गई है अभी तक वीडियो चैनल पर तो अच्छा है, नहीं डला तो प्लीज वेट कीजिए, 1-2 दिन में डलने वाला है। तो वो बताएगा 2025 बिना गुरु के सानिध्य के, बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी काउंसलर के, ये 2025 निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो भले से आप अपने आप में गुरु है, भले से आप अपने आप में एक इंटेलिजेंस स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट पर्सन है, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का होना, किसी ऐसे सोर्स का होना जहां आप अपनी बात बोल सको, अपने इमोशंस रख सको, जहां पे आप बिल्कुल अपने आप को खुल के ओपनली बता सको और जहां पर जज करने की कोई रेखा ना हो, उससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती। तो आपको ये देखना पड़ेगा, रियलिटी चेक करेगा, इमोशंस बनेंगे, और जब जाके कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में जहां जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, मून का बैठना, वहां पे आपको पता लगेगा कि आइसोलेशन में बैठकर अपने आप मेडिटेट कर किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से मिल जाओगे आप। इस वीक के एंड में आप उस ऐसे इंसान से बात करोगे जो आपको एनलाइटमेंट देगा, जो आपको क्लैरिटी देगा, जो आपको हील करेगा, जो आपको तमस से दूर निकालेगा, टॉक्सिसिटी से दूर निकालेगा और आपको एंजाइटी लेवल को कम करके आपको एक नई मार्गदर्शन देगा। और तब जाके मून की नई साइकिल स्टार्ट होगी 12 जनवरी के आसपास, तब आप स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होंगे, आप ग्रेटफुल फील करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे, आप तमस से दूर जाओगे, और वही आपका सार है। ये वीक आपको ये समझाने वाला है। अदरवाइज शुक्रदेव जैसे जैसे गंडांता जोन को क्रॉस, शुक्रदेव इस राशि को क्रॉस करके राहु के साथ उच्च राशि में चले जाएंगे, जो राशि में डिवोशन होता है, एक पैशन होता है, एक सच्चा प्रेम होता है, वहां राहु का इन्फ्लुएंस में जाके माया में घुस जाना आपके लिए सच में गुरु का सानिध्य होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? 7th हाउस में सूर्य और मरकरी बैठे हैं, यानी बुद्धि का कारक मरकरी 7th हाउस में बैठ गए, गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं और अपने लगन को देख रहे हैं। लगन का स्वामी 7th हाउस में बैठना स्पाउस के साथ एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनाता है, बट सूर्य अभी बैठ गए वहां पर। 3rd लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, ऑल्दो बुध आदित्य योग बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ 3rd लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना और मरकरी लगन का स्वामी गंडांता जोन कर क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में बैठा है, मूला नक्षत्र में बैठा है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखा रहा है आपको, वॉलेटाइल सिचुएशन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखा रहा है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। और अगर आप इंक्लाइन नहीं हो पा रहे हो, फिर भी आपको पता होने के बावजूद भी, क्योंकि 7th लॉर्ड कहां बैठे हैं? 12th हाउस में।
अगर आपको पता होने के बावजूद भी आप किसी के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल पा रहे, किसी की बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, चिट चैट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वहां समझ लो यू आर ट्रिगरिंग टूवर्ड्स द माया, यू आर गोइंग इनटू अ चक्रव्यूह। वो चक्रव्यूह ऐसा चक्रव्यूह जहां जा तो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। अपनों को छोड़कर किसी और को अपना समझना, परायों को अपना समझ लेना डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो चुका है। कोई नहीं बचा सकता। वहां मोरलिटी का खराब होना, शनिदेव आपको बोल रहे हैं कि ड्यूटी का ध्यान रखो। शुक्रदेव आपको बता रहे हैं, जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक हैं, कि ड्यूटी, प्रैक्टिकलिटी, कमिटमेंट, इनप्रैक्टिकल कमिटमेंट ना करो। मैं तो कह रहा हूं आप वेडनेसडे तक अपना ध्यान रखें, और राहु मून जो ऑब्सेशन देते हैं, कंफ्यूजन देते हैं, डुल्लू में रखते हैं, उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और कंफ्यूजन को अपने ओवरटेक ना करने दें आपके इंटेलिजेंस को। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ओवरटेक हो गया और आपका ऑब्सेशन किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर पे हो गया, या ऐसे इंसान से हो गया जहां पर आपके और उस सामने वाले के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और आपने ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना शुरू किया, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाया, ऐसे के साथ इंटीमेट हो गए, जिसके साथ सोसाइटी वाइज तो आप कह ही नहीं सकते, इंटरनली आप सोल लेवल पे भी कह नहीं सकते कि हाँ ही इज द गन, ही इज द वन, वहां पे आप नहीं समझा सकते, ही और शी जो भी हो। तो आपने देखना है अपने इमोशंस को, अपनी मैरिड लाइफ में जो ट्रबल आ रहा है उसकी वजह से आप दूसरी जगह इंडल्ज ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर इंडल्जेंस हो रहा है तो आपका माया ट्रिगर करने वाली है, और उसका इंपैक्ट पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे दिखने वाला है। सूर्य देव कहां बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं, थर्ड लॉर्ड होके। कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, बहुत वियर्ड हो सकता है, थर्ड लॉर्ड कम्युनिकेशन का कारक है। मरकरी इंटेलिजेंस, बुद्धि के कारक है, वो केतु के नक्षत्र में बैठे, और सूर्य देव जहां बैठ जाते हैं वहां पे कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती, यानी कि सारी नेगेटिविटी सामने आएगी, सारा टर्मोइल सामने आएगा, सारी चीजें जो आपको नेगेटिवली हिट कर सकती है आपकी मैरिड लाइफ को, वो चीज सामने आने के बाद आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप पे रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको रियलिटी भी पता चलेगा कि आपको बाहर वाला भी उतना सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या आप उतने कैपेबल हैं कि आप अकेले रह सकें? अगर इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेते हैं, राहु के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा का बैठना बहुत ज्यादा हिट कर सकता है। और अगर आप शुक्रवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, थर्सडे, फ्राइडे तक वेट करते हैं, तो मून की पोजीशन जब जुपिटर के साथ बनेगी तब आपको बताएगा क्या सही है, क्या गलत, क्या लॉस है, क्या फायदा है। आपको लॉसेस के बारे में बताएगा। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठ जाना, रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाना, आपको ये भी बताता है कि आप द मोमेंट आप एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर देंगे तब जाके आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, तब जाके लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगा। आपका बस एक काम होना चाहिए, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो और अपने आप को इंप्रूव करो। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के सानिध्य में जाएं और उस एनलाइटमेंट को अपने पास तक लेके आए, जिससे कि आपको क्लैरिटी पता चले कि कैसे 7th हाउस को हील करना है, कैसे अपनी मैरिड लाइफ को हील करना है, कैसे बदलाव करना है, वो क्या संयम नियम साधना हो सकती है, वो क्या तरीका हो सकता है, कैसे आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं। दैट इज इन योर हैंड। क्योंकि 2nd हाउस में मरकरी, मंगल भी बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके। मंगल का रेट्रोग्रेड होके बैठना 7th हाउस में, तो ये बता रहा है कि आप नीच राशि में बैठकर मंगल आपके अंदर वो बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन बना रहा है, यानी कि आप इमोशंस में इतने बह जाते हो, कभी कभी कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो कि जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, या फिर कोई भी खुशी में रहकर कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर सकते हो जो आपको बहुत बड़ा रिग्रेट दे सकता है। ऐसी सिचुएशन बन रही है, यानी कि आप अपनी एनर्जी को अलाइन नहीं कर पा रहे हो, इन लॉस के साथ प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनर पीस डिस्टर्ब कर रहा है, और भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि भाग्य धीरे धीरे बढ़ता है और शनिदेव धीरे धीरे आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका नेटल चार्ट, आपके होरोस्कोप पर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठ गया, यानी कि दिस इज योर ड्यूटी, प्रारब्ध है, आपको पे करना पड़ेगा, फाइनेंस के थ्रू पे करना पड़ेगा, अपनी एग्रेशन के थ्रू फेस करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जॉब से छुट्टी लेकर फैमिली के प्रति आपको कुछ ना कुछ पे आउट करना पड़ेगा। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। वो आपके बीच में अंदर डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा है। आप किसी की बात में आगे प्रोवोक हो सकते हो और कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है जो फैमिली में ट्रिगर कर सकती है, इनर पीस को खराब कर सकती है, इनर हेल्थ को खराब कर सकती है, मेंटल हेल्थ को खराब कर सकती हैं। अंदर एक द्वंद चलेगा। मरकरी का 6th लॉर्ड जो एक्चुअल में आपके लगन का स्वामी भी है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 6th लॉर्ड है, वो जाके 7th हाउस में बैठ गया। इस स्पाउस के साथ भी नहीं बनेगी, यानी कि आप मैरिड हैं और जॉब करते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगा आपको, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, बहुत प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, डिटैचमेंट आएगा आपको मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं, जॉब में भी नहीं बनेगा। और कर्म के कारक शुक्र के साथ बैठे हैं, लेकिन जॉब में आपको अपने पुराने कर्मों की वजह से आप खाते रहोगे, मतलब वो आपको ब्रेड एंड बटर मिलता रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आपको आगे बढ़ना है, इस ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, सक्सेस को, ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। लेकिन 6 लॉर्ड सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए हैं, यानी पेंडिंग कर्मा भी आपका बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, प्रारब्ध आपके सामने आ रहे हैं। तो आपने बैलेंस बनाना है कि कैसे फैमिली के पेन को कैसे हील कर सकें, और अपनी जॉब को कैसे सिक्योर कर सकें, और अपना 100% जॉब में भी दे सकें, और किसी तरह का आप अपने पर्सनल लाइफ को भी दे सकें। और अगर आपको लगता है फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं या अपनी ड्यूटी को शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज उस चीज के लिए घबराइएगा मत, उस चीज को शेयर कीजिए। और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी गुरु के सानिध्य में चले जाइए, क्योंकि गुरु ही, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई बंदा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही आपको सपोर्ट कर सकता है। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास पहुंच जाइए, वही आपको क्लैरिटी देगा कि कैसे आपको 6 हाउस को हील करना है, कैसे अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोएक्टिव रहना है, कल के लिए एक दिन पहले ही अपने आप को प्लानिंग में शेड्यूल करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे चीजों को चलाना है। इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मून की जो पोजीशन बनी हुई है, वॉलेटाइल सिचुएशन बना रहा है, कहीं ना कहीं एग्रेशन बनाएगा, एग्रेसिव बनाएगा, स्पीच को बहुत हार्श कर देगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है बॉसेस के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अगर गलत चल रही है और आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करेगी, प्रैक्टिकलिटी हिट होगी। भाई नेगेटिविटी से काम नहीं होगा, वो प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा कौन? बॉसेस ही बताएगा, भाई साहब कौन हो आप, जॉब करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये 7th हाउस में आपकी इमेज को भी ठीक कर सकता है, वो क्लियर कर सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके, आपको आइसोलेशन में बैठ के, मेडिटेट करके, योगा करके, स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो गए, गुरु के सानिध्य के द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हो। और अपने आप को एक ऐसी ऑरे के साथ दीजिए कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो, यानी कि कोई शायद आपको अच्छा समझ के, आपके नेचर को समझ के, आपके साथ वो बॉसेस के साथ आपका कोई नेगेटिविटी ट्रिगर भी हो तो वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए। बाकी रेमेडी के बारे में वेट कीजिएगा, इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए 12th लॉर्ड जुपिटर कहां बैठ गए हैं, 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गए हैं। जुपिटर 12th राशि के जो मालिक होते हैं वो बैठ गए वहां पर। मून भी आपका ट्रांजिट कर रहा है। मून और राहु का साथ में बैठना वॉलेटाइल सिचुएशन को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्सेशन को दिखा रहा है। आप कोई गलतियां कर सकते हो, आप फाइनेंशियल लेवल पे, क्योंकि मरकरी कैश फ्लो भी है, ठीक है, मरकरी इंटेलिजेंस है, तो वहां पे आपको वॉलेटाइल सिचुएशन से निकलना, केतु के नक्षत्र से निकलना, मूला नक्षत्र से निकलना, गंडांत जोन को क्रॉस करना, बुद्धि को, आपके इमोशंस को, दोनों का गंडांत जोन को क्रॉस करना कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा नेगेटिवली। आप कोई गलत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप गलत कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप गलत इंसान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी गलत इंसान पे भरोसा कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्सेशन, ठीक है। तो आपको इस चीज से निकलना है, क्योंकि राहु चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मून का गंडांत जोन क्रॉस करके मंगल के साथ राशि परिवर्तन करना एक अच्छी शुभता दिखाई दे रही है, यानी कि बिजनेस में कोई फ्रेंड सर्कल, कोई नेटवर्क सर्कल से आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन सपोर्ट जब मिलेगा जब आपने पास्ट टाइम में, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो पास्ट टाइम में, क्योंकि 11th लॉर्ड भी मंगल ही बनते हैं, तो पास्ट टाइम में अगर आपका नेटवर्क सर्कल के साथ आपकी एक ट्यूनिंग अच्छी है, आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हो, आपकी इमेज अच्छी है, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा के रखिएगा। फिर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। और कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो कमिटमेंट किया गया था वो नेगेटिवली ट्रिगर हो सकती है, तो उसके लिए आपको किसी ऐसे इंसान से ऐसे गाइडेंस जरूरत पड़ेगी जब आपको वो नेगेटिविटी से बाहर निकाल के आपको आगे लिए प्रोवोक करे कि आगे आने वाले समय में आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा, आपको बता सके कि बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, ये नहीं तो दूसरा सही। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि इन्वेस्टमेंट आना। सैटर्न और शुक्रदेव 10th हाउस से 12th बैठे हैं, तो यहाँ पर पैसा जो आ रहा है ना, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना अगर कोई आ रहा है तो। अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है कोई गलत कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो का राइट यूटिलाइजेशन ना होना, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर मिक्स अगर हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंडीशन दोनों बनी हुई है, ठीक है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका नेटल चार्ट पर कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। 10th हाउस से 9th हाउस में शनि और शुक्र का बैठना, 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड काल पुष्ट कुंडली के हिसाब से धन योग बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये जो दिखाई दे रहा है इस वीक में, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कोई नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं चीजें, आप किसी को गलत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गलत कमिटमेंट कर सकते हैं, आप गलत इमोशंस में आके गलत कोई चीज कर सकते हैं, ऐसा कि आपके लिए बिजनेस के लिए कोई नेगेटिवली ट्रिगर कर दे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है आपको, देखिए 5th हाउस का मालिक ट्राइन में बैठ गया, सैटर्न के साथ बैठ गया, आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, आपको
स्टडीज के लिए आपको कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है, उसको रेस्पेक्ट कीजिए। कोई एजेड पर्सन, कोई ओल्ड एज पर्सन, कोई सीनियर, कोई मैच्योरिटी के साथ जिसका जो इंसान मैच्योर हो, वो इंसान आपके साथ पीछे पड़ गया, क्योंकि जो आप नहीं देख पा रहे वो इंसान देख पा रहा है। तो अब आपको पता चलेगा कि कैसे अपने आप को ठीक करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी आप पीछे आ गए हो, कितना सेटबैक क्या लग सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, उस इंसान को प्रेज करना है, उस इंसान को अप्रिशिएट करना है जो आपका सपोर्ट कर रहा है इस समय में। और अगर आप माया की तरफ बढ़ रहे हो, आपका कोई रिलेशनशिप है, तो मुझे लगता है कि आप उसमें, ये तो आपको पता चल रहा होगा, प्रैक्टिकलिटी आएगी इस समय, बुद्धि आपकी काम करेगी, विवेक आपकी काम करेगी भाई, कि बैलेंस बनाना पड़ेगा, कितने टाइम बात करनी है, किस टाइम क्या चीज करनी है। ये चीज कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, अपने पढ़ाई पे पूरी तरह ध्यान दें, फोकस रहें और लाइफ में आगे बढ़े। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक क्या सपोर्ट करेगा, शनिदेव शुक्रदेव साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छा लक दिखा रहा है। धीरे धीरे आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगा, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, लेकिन देख दिखावा मत कीजिएगा, शनिदेव को नाराजगी मत दीजिएगा, ठीक है। जो करना है दिल से करें, चाहे छोटा करें चाहे थोड़ा करें। रेमेडी के बारे में बात करूं तो लक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रेमेडी के बारे में बात करें तो जुपिटर बैठा है 12th हाउस में, 9th लॉर्ड 9th हाउस में, यानी कि शनिदेव को अप्रिशिएट करना, ठीक है। पैरों को रात को सोने से पहले फीट को क्लीन करना, ऑयल मसाज करना, दैट इज वेरी गुड। मून राहु का कॉम्बिनेशन और मरकरी का गंडांतर जोन क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में जाना, गणपति बप्पा को आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा, आपके लगन के स्वामी बुध बनते हैं। केतु बैठे, केतु के नक्षत्र में बैठे, केतु बैठे बुध के नक्षत्र में है, बुध के हाउस में है। तो ये दिखा रहा है कि एक गणपति बप्पा ही एक ऐसे इंसान है जो आपको किसी भी ऑब्सेशन से, किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी चैलेंज से बाहर निकाल सकते हैं। तो गणपति बप्पा को प्रे करना, गणपति के सानिध्य में जाना, किसी गुरु के सानिध्य में जाके उनके ब्लेसिंग्स लेना, किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर से बात करना। अगर कोई वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है, आपको चाहिए कोई फिजिकल लेवल पे किसी के साथ आप बात कर सकें, तो वैदिक वन लाइफ जीपीएस भी हो सकता है, आपका कोई अपना पर्सन, कोई क्लोज वन भी हो सकता है। बात जरूर कीजिए, चीजों को समझिए और किसी भी ऑब्सेशन से बचिए। यही सारे इस वीक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।